क्या कहना है। ये तो हमारा सबका भाव था जो हमने समर्पण के रूप में भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। तो वो जन्मभूमि है लीला की, भगवान की जन्मभूमि है अयोध्या। लेकिन परिणय भूमि जनकपुर धाम, चित्रकूट तपोभूमि है। लीला क्षेत्र की कौन सी भूमि है? तपोभूमि है। भगवान ने सबसे ज्यादा तप किया है, रामावतार का तप तो चित्रकूट धाम में हुआ है, इसलिए चित्रकूट तपोभूमि है। भगवान लंका पहुंचे तो रणभूमि, लीला में भगवान ने लंका को किस भूमि के रूप में स्वीकार किया? रणभूमि। ये लंका रणभूमि है। तो जन्मभूमि अयोध्या, परिणय भूमि मिथिला, तपोभूमि चित्रकूट, रणभूमि लंका। सत्य तो यह है कि जन्म और विवाह इन सबका संबंध संपूर्ण समाज से है और ये परंपरा चली आ रही है और हर व्यक्ति, हर समाज का प्राणी इसको सहज रूप से स्वीकार करता है। क्यों भाई? करता सहज रूप से कि नहीं भाई? जन्म होगा सहज प्रक्रिया और विवाह भी होगा, संयोग संस्कार कहीं भी होगा, विवाह होगा, है ना। अब जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो उनकी एक प्रकार से ये मानना चाहिए कि ये उनका हठ धर्म हो गया। क्या हो गया? हठ धर्म, कि मुझे इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना है। चलिए, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने विवाह नहीं कराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कलाम साहब, बोलो भाई, ये एक प्रकार से विश्व की प्रतिभाएं हैं। भारत में तो उनका जन्म हुआ है, लेकिन विश्व ने इनकी प्रतिभाओं का लोहा माना है। तो भाई माना है कि नहीं माना है? कलाम साहब ने कहीं किसी भी प्रकार से उन्होंने विशेष धर्म से प्रभावित होकर कार्य नहीं किया है। उन्होंने तो सार्वभौमिकता को स्वीकार किया है, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के कार्य किया है। वो लोग किया है कि नहीं किया? आज भी उनका स्मरण बड़े श्रद्धा के साथ किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया? रामेश्वरम में मेरी कथा थी तो 9 दिन की कथा थी और शाहजहांपुर के लोगों ने मेरी कथा कराई थी। वहाँ का जो व्यापार मंडल था, करीब करीब 200-250 लोग तो शाहजहांपुर और क्षेत्र से पहुंचे, मेरठ से गए, शाहजहांपुर, सहारनपुर, ये सब। तो मेरी 9 दिन की कथा रामेश्वरम मंडपम में, भगवान जो रामेश्वर नाथ का मंदिर के सामने रामेश्वरम मंडपम, उसमें आयोजन रखा। 9 दिन में रामेश्वरम में रहा। तो रामेश्वर भगवान का दर्शन किया। दूसरे नंबर पर मेरी इच्छा हुई कि जहाँ कलाम साहब का जन्म हुआ है वहां मुझे ले चलो। देखिए, एक बात आपको बताएं, मैंने वहां कहा, हमने कहा कि जहाँ डॉक्टर कलाम साहब का जन्म हुआ है वहां भी मैं जाऊंगा। इसका मतलब मैं महात्मा हूं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूं। क्यों भाई? किससे प्रभावित हूं? उनकी जाति से प्रभावित नहीं हूं, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सोच से मैं प्रभावित हूं। तो मैं गया, जरूर गया। और वास्तव में वहां पहुंचने पर उन्होंने संप्रदाय का कहीं कोई वहां के लोगों ने भेद नहीं रखा, मेरा सम्मान किया, आदर किया, मेरा सम्मान किया। उस जाति के लोगों ने, इस्लामिक लोगों ने, उनके परिवार के साथ साथ अन्य भी थे, उन्होंने मेरा सम्मान किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम व्यक्ति हैं, ये तो सबके साथ जुड़ा है, हम व्यक्ति हैं, लेकिन हमें व्यक्तित्व धारण करना है। व्यक्तित्व का महत्व है। किसका महत्व है? व्यक्तित्व का महत्व है, जाति का महत्व नहीं है, व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व है। तो सत्य तो ये है कि राम जी की परंपरा में महाराज इक्ष्वाकु, जिनसे ये वंश ही चला है, लेकिन इक्ष्वाकु, जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो इक्ष्वाकु का चरित्र सुनने को मिलता है, लेकिन आम जनमानस में भागवत सुनते समय तो इक्ष्वाकु का स्मरण हो आता है, उनके चरित्र, उनके प्रति श्रद्धा आती है। लेकिन सामान्य रूप से तो हम राम जी को जानते हैं। क्यों भाई? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे अच्छा भाई, महाराज दिलीप भी क्या कहना, उन्होंने इतनी गौ भक्ति की, इतनी गौ भक्ति की। जब दिलीप का चरित्र होता है तो लोग समझते दिलीप ने गौ भक्ति की, लेकिन सामान्य रूटीन में हम लोग दिलीप जी का कहाँ नाम लेते हैं? क्यों भाई? लेते हैं क्या? सबसे ज्यादा उस वंश में लेते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? अरे उनके पुत्र लवकुश जी हुए हैं, लवकुश का नाम भी बार बार कौन लेता है, जरा बताइए। है 2 सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। लवकुश का जन्म तो हुआ है आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में।
वाल्मीकि जी के आश्रम में पले पुषे, संस्कार मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन जो कार्य भगवान राम ने किया है, अयोध्या में जन्म हुआ उनका, लेकिन तप चित्रकूट में किया है। और सबसे बड़ा तप श्री राम जी का ये है कि भगवान श्री राम ने सभी को स्वीकार किया और सभी को हृदय से लगाया, और सभी को हृदय से लगाकर अपनाया, अपना बनाया। ये कार्य किसने किया? ये कार्य किया है भगवान राम ने। बोलो किया है कि नहीं? महाराज दिलीप ने बहुत गौ सेवा की, लेकिन दिलीप जी ने गौ माता को ही अपनाया। किसको अपनाया? गौ माता को ही अपनाया। भगवान राम ने गौ माता को भी अपनाया, जन्मधात्री माता को भी अपनाया, पृथ्वी माता को भी अपनाया, और सबरी माता को भी अपनाया है। ये राम का उदात्त चरित्र है। बोलो है कि नहीं? ये राम का उदात्त चरित्र है। इक्ष्वाकु वंश में जो श्री राम ने किया वो किसी ने नहीं कर पाया। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व, आदर्शवादी व्यक्तित्व हमें बनना है, हमें अपना तैयार करना है, अपनी परंपरा को इस परंपरा से जोड़ना है, आदर्शवादी परंपरा से जोड़ना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तपोभूमि के रूप में चित्रकूट धाम को स्वीकार किया। चित्रकूट से भगवान का विशेष प्रेम हुआ है वनवास काल में, इसलिए सबसे ज्यादा समय 11.5 साल का, 14 साल में 11.5 साल चित्रकूट धाम को दिए। बोलो दिए कि नहीं दिए? पंचवटी नासिक भी अरण्य अभ्यारण्य है, लेकिन भगवान वहां ज्यादा कहाँ रहे हैं भैया? आपको मालूम है सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में दिया है। और भगवान ने चित्रकूट धाम का निश्चय भले ही मन में पहले कर लिया हो, लेकिन बहिरंग दृष्टि से तो भगवान सब ऋषियों से पूछ रहे हैं कि हम रहें कहाँ। बहिरंग दृष्टि से देखा जाए कि पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप बताइए ना मैं कहाँ रहूं, मुझे शांति चाहिए, आप बताइए कि हम कहाँ रहें। महात्माओं से पूछा रहने का स्थान बताओ, तो सभी संतों ने ये कहा आप कहाँ नहीं हैं, आप सब जगह हैं। आपके लिए मैं क्या बता दूं कहाँ रहूं? आप तो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, आपको स्थान कौन बता सकता है? एक महात्मा बोल पड़े वाल्मीकि जी, वैसे तो 14 स्थान रहने के, भगवान बोले एक बताओ, 14 की बात मत करो। है इसका मतलब है हम 14 साल के लिए आए तो एक साल रहे क्या? क्यों भाई? 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया कि 14 स्थान। भगवान ने कहा सुनिए बात सुन लो, स्पष्ट है। क्या आपने 14 स्थान इसलिए बताए कि मैं 14 साल का वनवास हुआ तो एक साल रहूं? नहीं नहीं, आप तो एक स्थान बताइए जहां रहकर राम शक्ति और भक्ति की ऊर्जा अर्जित करे। शक्ति और भक्ति की ऊर्जा, ज्ञान वैराग्य से सनी हुई भूमि होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य से सनी हुई भूमि होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं सीता लखन समेत प्रभु राजत परण तीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भगवान ने कहा भक्ति और ज्ञान वैराग्य से युक्त भूमि होना चाहिए। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त भूमि कहाँ की है ये बताएं आप, मैं वहीं रहूंगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त भूमि अगर भूमंडल पर है, जहां तीनों मिल जाएं, एक साथ मिल जाएं। भाई एक साथ मार्केट में सामान मिल रहा है तो इधर उधर क्यों भटकोगे आप? ये बताइए, जब एक साथ एक ही जगह मार्केट में सामान मिल रहा है तो आप पसंद करेंगे वहां की नहीं करेंगे? हैं? फिर आप कहें कि इस बाजार में जाओ तो ये मिलेगा, इस बाजार में जाओ तो ये मिलेगा। अरे एक ही जगह मिल जाए सब कुछ। भगवान ने कहा ऐसा स्थान बताओ जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक साथ मिल जाए, ऐसी भूमि बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसी भूमि चित्रकूट। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, उतह तुम्हारा
उपास। आप चित्रकूट में निवास करें, ऐसी भूमि चित्रकूट है। भगवान तो पहले से जानते थे चित्रकूट के मर्म को, क्योंकि परमात्मा जो राम है वही कूटस्थ ब्रह्म है। वेदांत में वो क्या है? कूटस्थ ब्रह्म है। देखो, वेदांतियों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में क्या है? बोले ज्ञानियों की दृष्टि में सीताराम जी क्या है? बोले ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञान है। बोलो है कि नहीं? वेदांतियों की दृष्टि में वह परमात्मा कूटस्थ है, भक्तों की दृष्टि में वह परमात्मा सीताराम दोनों क्या है? भक्ति है। अपना अपना दृष्टिकोण है। तो कूटस्थ ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट का अर्थ एक तो ये होता है कि जिस कूट पर, जो सामान्य अर्थ लोग करते हैं वो ये करते हैं, जिस कूट पर चित्र नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे वो चित्रकूट, ये सामान्य अर्थ हो गया। क्या? चित्र नाम के ऋषि जिस कूट पर तपस्या कर रहे हैं, वो कोई कहता है चित्रगुप्त दो हैं, इसलिए चित्र जिस पर तपस्या कर रहे थे वो चित्रकूट। चाहे जैसे अर्थ लगाओ, सत्य क्या है? चित्रकूट का सही अर्थ है, कूट मानी पर्वत भी है, और वेदांत में कूटस्थ मानी ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। कूटस्थ मानी क्या है? ब्रह्म है। चित्र मानी क्या है? अब इसको चित्त मानी अंतःकरण। चित्त मानी क्या है? अंतःकरण। इसका अर्थ क्या हो गया? सीधा सीधा सा अर्थ ये हो गया कि जहां पर हमारा चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया हो वही चित्रकूट बन गया है प्यारे। यहाँ पर हमारा चित्त जो है कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है, वही क्या बन गया? चित्रकूट बन गया। जितने भी संत रहते थे वहां, उनका चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया था, इसलिए वो क्षेत्र क्या बन गया था? चित्र। अर्थ समझ में आ गया क्यों भाई? वहां जितने भी तपस्वी महात्मा थे, तप कर रहे थे, उनका चित्त जो है कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया था, इसलिए वो 84 कोष का परिक्षेत्र पूरा चित्रकूट बन गया है प्यारे, क्योंकि अनंत ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। तो ये अर्थ मैंने जो बताया आध्यात्मिक अर्थ, समझ में बात आई कि नहीं? अच्छा, आपका भी यहाँ कथा में मन लग गया है, सब लोग घर छोड़ के आए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे बैठे हैं जो घर भूल ही गए। समझ गए हो कि नहीं? भूल गए घर। जब तक कथा चलेगी तब तक उनका मन केवल कथा में है। हालांकि व्यवस्था दे के आए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वो घर ऐसे ही छोड़ के चले आए हों, नहीं, व्यवस्था करके आए, लेकिन यहां बैठे हैं, मन की एकाग्रता है, भूल गए। कथा दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही कथा, भगवान का चरित्र जो है सुनाई दे रहा है, और भगवान की लीला जो है प्रसंग के माध्यम से दिखाई दे रही। चित्रकूट की चर्चा चली, सबका मन चित्रकूट में पहुंच गया कि नहीं? तो सारे लोग मन को एकाग्र किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर ये सोच रहे हैं कि मैंने दूसरे को घर की व्यवस्था दी है, ये कहा है कि 9 बजे तक आपको ये संभालना है, तो 9 बजे के बाद हमें सोचना। कुछ ऐसे भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो थोड़ा थोड़ा उथल पुथल में अभी भी होंगे। तो क्या व्यवस्था देख, एक माता जी जो है कथा में बार बार उठ रही थी, तो मैंने कहा या तो घर जाओ या फिर बैठ जाओ। बार बार कहे स्वामी जी बार बार हम मजबूरी में उठ रहे हैं। तो मैंने कहा मजबूरी बताओ क्या है? घर में कोई है नहीं क्या? बोले घर में कोई नहीं है। तो हमने कहा कि ताला लगा के नहीं आई हो क्या? कहे ताला लगा के तो आई हूं, लेकिन हिला के नहीं आई हूं। अरे राम 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 राम। हमने कहा ये भी बड़ी समस्या है। क्यों भाई? ये भी बड़ी जटिल समस्या है। तो इस तरह से मन को मत रखना। वैसे यहाँ तो मन की एकाग्रता है, तो सीधी सी बात ये कि पूरा मन आपका कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है, इसलिए ये परिसर जो है ये भी चित्रकूट बन गया है। क्या बन गया है? चित्रकूट बन गया है। अच्छा, चित्रकूट में संत महात्मा रहते हैं,
रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो जब चित्रकूट में संत महात्मा रहते हैं तो आपको यहाँ कहाँ संत महात्मा है? अच्छा, हम लोग बैठे हैं मंच पर, हमको महात्मा नहीं मान रहे हो, क्या मान रहे हो? क्या लकड़बग्घा मान रहे हो कि क्या मान रहे हो? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मानना पड़ेगा कि महात्मा है, क्यों भाई? मानना पड़ेगा कि नहीं? तो चित्रकूट में यहाँ भी तो जो परिसर है ये चित्रकूट धाम बन गया है। यहाँ जो सत्संग हो रहा है चित्रकूट में भी महात्माओं के द्वारा सत्संग हो रहा था। कहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो यहाँ कथा ही तो सुन रहे हो आप सब। तो बोलो भाई, चित्रकूट का पूरा पूरा स्वरूप प्रकट हो गया कि नहीं हो गया है? इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने चित्रकूट, वाल्मीकि जी के अनुसार चित्रकूट धाम को स्वीकार किया, चित्रकूट को स्वीकार किया। पहले वो चित्रकूट था, भगवान के पहुंचने पर चित्रकूट धाम हो गया। क्या हो गया? वो धाम हो गया। क्यों हो गया धाम भैया? इसलिए हो गया कि देवता स्वर्ग से उतर आए, समस्त संत तीर्थ छोड़ करके चित्रकूट राम जी के कारण पहुंच गए, और समस्त नदियां, पवित्र पुनीत नदियां थी, वो मंदाकिनी जी में समाहित हो गईं। तो वो क्या बन गया है? धाम बन गया। चित्रकूट क्या बन गया? धाम बन गया है। इसलिए भैया चित्रकूट धाम राम जी की तपोभूमि है। क्या है? तपोभूमि है। बहुत अच्छी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। वैसे तो अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक राम वन पथ गमन मार्ग तैयार हो गया है, लेकिन अभी अभी प्रथम दृष्टिया कार्य प्रारंभ हुआ है। तो अयोध्या से चित्रकूट तक, जैसे आप चित्रकूट से अयोध्या प्रयाग होते हुए जाएंगे 240 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन अब 180 किलोमीटर कर दिया गया है। 6 लाइन बना दी गई है। राम पथगमन प्रारंभ हो गया मार्ग 6 लाइन के रूप में, और इतने पर्याप्त साधन सरकार चित्रकूट और अयोध्या के मार्ग को दे रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में आप अयोध्या से चित्रकूट या चित्रकूट से अयोध्या पहुंच जाएंगे। 3 घंटे लगेगा। यही सुबह आपने राम जन्मभूमि का दर्शन किया तो शाम को आप चाहें तो राम जी की तपोभूमि का दर्शन कर सकते हैं। ये व्यवस्था चल रही है, और ये 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 2024 का लक्ष्य है कि वो मार्ग पूरा बनके तैयार हो जाएगा, और राम मंदिर भी 2024 में बनके तैयार हो जाएगा। और मेरा भी ये संकल्प हो चुका है कि 2024 में कामतानाथ मंदिर भी भव्य दिव्य बना करके तैयार करेंगे। कामतानाथ मंदिर को पूरा नवीनीकरण का स्वरूप दिया जा रहा है। अक्षय तृतीया से कार्य फास्ट गति से प्रारंभ होगा, और 2024 में मार्ग तैयार होगा। उधर राम मंदिर, इधर कामतानाथ तपोभूमि, क्योंकि तपोभूमि जन्मभूमि और तपोभूमि। तो ये मैंने भी सोचा कि भाई तपोभूमि का सौभाग्य तो इस शरीर को मिला है। चित्रकूट तो बहुत बड़ा है, लेकिन कामदगिरि प्रमुख द्वार जो वहां तपस्या हुई है राम जी की, उसका तो वर्तमान में पीठाधीश्वर में हूँ। वर्तमान में उसका 4 दरवाजे हैं, 4 द्वार हैं, लेकिन प्रमुख द्वार जो है उसका स्वामित्व मुझे मिला है। तो मैंने कहा मेरा परम कर्तव्य कहता है कि इस मंदिर को भी तैयार किया जाए। तो बहुत अच्छे ढंग से तैयारियां चल रही हैं, और 2024 तक आपको श्री कामदगिरि प्रमुख द्वार में जीर्णोद्धार क्या पुनरोद्धार हो रहा है। भव्य दिव्य कामतानाथ मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। रामलला का दर्शन, राम जी की जन्मभूमि का और तपोभूमि का दर्शन आप दिन में ही, 1 दिन में कर सकते हैं। आपके पास साधन है तो और अच्छी बात, नहीं है तो सरकार साधन उपलब्ध कराएगी। 3 घंटे में आपको चित्रकूट से अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट, ये सुंदर व्यवस्था दी जा रही है साहब। फिर रामेश्वरम तक वही व्यवस्था चलेगी। रामेश्वरम तक किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि हम रामेश्वरम जा रहे हैं तो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या, सीधा मार्ग बन रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्था सरकार की है, भारत सरकार की है। तो ये सारा सौभाग्य आज आप जैसे भक्तों को मिल रहा है। इसका मतलब है आपकी श्रद्धा काम आई कि नहीं आई? आपकी श्रद्धा निराशा में बदल रही थी, लेकिन आशा में परिणत हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? आप आशावादी हो गए, निराशावादी हो रहे थे आशावादी कि नहीं साहब हमारी श्रद्धा काम आ गई है, हमारी श्रद्धा में कहीं किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है। इसलिए भैया बहुत सुंदर व्यवस्था दी जा रही है। तो आइए, भरत जी महाराज श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए। कहाँ गए? चित्रकूट गए। बड़ी सुंदर बात है। मैं आज अयोध्या
जन्मभूमि से लेकर के तपोभूमि, रणभूमि और अयोध्या राज्य भूमि, इस तरह से संकेतात्मक ढंग से पूरी चर्चा करूंगा। मैं आपके बीच में रखूंगा और आप श्रवण करना। भगवान राम चित्रकूट में बस गए। जब चित्रकूट में बस गए वाल्मीकि जी के अनुसार, तो गिरी शब्द आया, गिरी मानी पर्वत, कम से कम क्या बताऊं संख्या, जहां भी दृष्टि डालो वहां पर्वत ही पर्वत चित्रकूट में दिखाई देते हैं, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। लेकिन गिरी करहु निवासु चित्रकूट गिरी, ये नहीं कामद गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी। तो उसमें चयन करना है कि कौन से गिरी पर निवास करना है। तो चित्रकूट में वह गिरी तैयार किया गया, वह गिरी की तलाश की गई है, उस गिरी को खोजा गया है जिसको कामद गिरी कहते हैं। खोजा गया है, गिरी तो पहले से था, खोजा गया है कि इस गिरी पर निवास करना है। किसने बताया है कि इस गिरी पर आपको, इस पर्वत पर निवास करना है? आप चित्रकूट जाएंगे तो मंदाकिनी के तट पर राम घाट में ऊपर स्वामी श्री मत गयेंद्रनाथ भगवान का मंदिर है। मत गयेंद्रनाथ का अर्थ है भगवान शंकर। कौन है भगवान शंकर? तो भगवान शंकर ने बताया, श्री मत गयेंद्रनाथ जी ने बताया, भगवान शंकर वहां तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ रहना है, ये स्थान आपके लिए सुनिश्चित है। भगवान श्री मत गयेंद्रनाथ जी महाराज स्वयं ले गए हैं राम जी को और कहा कि आपको इस पर्वत पर निवास करना है। तो इसका नाम क्या है? बोले अभी तो पर्वत है, गिरी है। भगवान जब निवास किए, जैसे निवास किए प्यारे, तो इसका मतलब यह है कि राम जी ने तपस्या शुरू कर दी, और तपस्या शुरू की तो पर्वत सिद्ध होने लगा। क्या होने लगा? तपस्या से सिद्ध होने लगा। राम जी तपस्या कर रहे हैं तो पर्वत सिद्धि को प्राप्त होने लगा। अर्थात इतनी रिद्धियां सिद्धियां वहां निवास करने लगी कि जो भी भक्त जाए उसकी कामना पूरी हो जाए। समझ गए हो कि? जो भी भक्त जाए, प्रगट भले ही वाणी से ना करे, मन में ही सोच के जाए, तो मन से संकल्प लिया हुआ उसका मन का संकल्प जो है पहुंचते ही पूरा होने लगा। किसके प्रभाव से होने लगा? जल्दी बोलो। भगवान राम के, श्री जानकी जी के तप के प्रभाव से। अब क्या होना चाहिए? बोले नाम होना चाहिए इसका। बोले केवल गिरी नहीं, पर्वत नहीं। तब कहा कामनाओं को पूरा करने वाला जो पर्वत है, इसलिए उसका नाम कामदगिर है। जो कामनाओं को पूरा करता है वो कामद। कामद गिरी भय या कामद भय गिरी, कामद भय गिरी, कामनाओं को देने वाले हो गए गिरी मानी पर्वत। पूरा नाम हो गया कामद गिरी। कामद भय गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। ये कामनाओं को देने वाले पर्वत हो गए, इसलिए इनका पूरा नाम हो गया कामद गिरी। भगवान राम के तप के कारण, तपस्या के कारण ये सिद्धि को प्राप्त हो गया पर्वत। ऐसा वो पर्वत कामदगिरी। भगवान ने 11.5 साल निवास किया उस पर्वत पर। यत्र तत्र सर्वत्र भी भगवान, जैसे हम चित्रकूट में हमारा निवास है, रायबरेली हमारा प्रवास है। क्या है? रायबरेली हमारा प्रवास है और चित्रकूट मेरा क्या है? निवास है। तो कामदगिरी भगवान का निवास है। अत्रि अनसुईया सर्वंग सुतीक्षण के आश्रम में प्रवास है। क्या है? वहां प्रवास है। लेकिन कामदगिरी क्या है? निवास है। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? भगवान गए तो सब जगह, अत्रि के आश्रम में गए, सर्वंग के गए, सुतीक्षण के आश्रम में गए, कहां नहीं गए भगवान चित्रकूट में। लेकिन भगवान का निवास कहां बना रहा? कामदगिरी पर। इसलिए कामदगिरी निवास है, बाकी अन्य जगह भगवान का प्रवास है। तो भगवान की तपस्या कामदगिरी पर्वत पर हुई। ये तपोभूमि हो गई। चित्रकूट क्या है? राम जी की तपोभूमि है। भगवान ने शक्ति और भक्ति दोनों ही अर्जित की हैं चित्रकूट।
परमात्मा को भी भक्ति की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अगर जरूरत न होती तो अयोध्या से बिना बुलाए गए थे भक्ति के नगर में, बिना बुलाए गए थे कि बिना बुलाए गए थे? बोलो भाई, बिना बुलाए। अभी तक का रिकॉर्ड तो ये बना आता है भैया कि लड़की वाला लड़के वाले के पास जाता है। क्यों भाई? लड़की वाला कहाँ जाता है? लड़के वाले के पास जाता है कि नहीं जाता है कि मेरी बेटी है, हम चाहते हैं आपके बेटे से विवाह हो जाए, हैं? लेकिन आप अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी चांस होता है कि बेटी का बाप यदि नहीं जा पा रहा है और बहुत प्रभाव में है और उसकी बेटी की बड़ी ख्याति है, तो कभी कभी बेटे का बाप भी इच्छा करता है कि थोड़ा टच तो करें भाई, हैं? क्योंकि बड़ी आदर्शवादिनी बेटी है, बड़ा नाम है उसका बेटी का, और परिवार बहुत अच्छा है, बाप भी बहुत अच्छा है, तो प्रयास करता है कि नहीं करता है? लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ बेटे के बाप ने भी प्रयास नहीं किया, बेटा खुद ही चला गया। क्यों भाई? चला गया कि नहीं चला गया? बस एक महात्मा का सहारा ले लिया। क्यों भाई? किसका सहारा ले लिया? एक महात्मा का सहारा। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा दुनिया का सहारा है, लेकिन परमात्मा का सहारा महात्मा ही है। बोलो कौन है? जल्दी बोलो। महात्मा सहारा है। तो एक महात्मा का सहारा ले लिया, उस महात्मा से कहा कि तुम अपना आश्रम छोड़ करके आ जाओ अयोध्या, परेशान क्यों हो रहे हो? तो महात्मा बोले हम यज्ञ कर रहे हैं। बोले यज्ञ हो ही नहीं पाएगा, परेशान हो रहोगे, हमको ले जाओ, हम यज्ञ करा देंगे, बाद में हमारा यज्ञ तुम करा देंगे, ठीक है ना? हम तुम्हारा यज्ञ पहले करा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ले जाओ अयोध्या से, मैं तुरंत तुम्हारा यज्ञ सफल कराऊंगा और फिर बाद में मेरा यज्ञ करा देना सफल। तो विश्वामित्र जी नहीं समझ पाए कि इनका यज्ञ है क्या। बाद में पता चला कि इनका तो धनुष यज्ञ है। क्यों भाई? धनुष यज्ञ है। तो सीधी सी बात यह है, सीता जी भक्ति है, सीता जी शांति है, तो शांति और भक्ति की जरूरत परमात्मा को भी है। बोलो है कि नहीं? जीवात्मा को ही नहीं है, परमात्मा को भी जरूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बार बार आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, आपको बार बार कथा से जोड़ना चाहता हूँ कि परमात्मा को भक्ति और शक्ति ये दोनों तप करने से प्राप्त हुई, तभी तो राक्षसों को मारने में परम सहयोगी सहायक सिद्ध हो गए राम जी। ऐसे थोड़ी कि आप सोचो कि भले ही ठीक है लीला कर रहे हैं, जब नर लीला कर रहे हैं तो नर लीला में उनको ये आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर ब्रह्मांडाधिपति बन करके कार्य करते राक्षसों को मारने का, तो भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। ब्रह्मांडाधिपति बन करके अगर मारने की बात सोचते राक्षसों को, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। लेकिन नर लीला कर रहे हैं, संपूर्ण मानवों को प्रेरणा और शिक्षा दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब तक जीवन में भक्ति की शक्ति नहीं होगी तब तक सफलता मिलने वाली